गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 8.1 को। ये पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज मान लिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बोला जा रहा है बी कितना डिग्री है, समकोण, यानी बी हो गया 90 डिग्री। और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, ए सी। तो आइए हम लोग समझते हैं। ये जो 24 है ये हो गया आपका पी, परपेंडिकुलर जमीन, यानी बी, और एच का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब एच का वर्ग, अन्य दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़ा हम लोगों ने पहले, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। h बराबर हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में चेंज होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी h का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। पी स्क्वायर, पी का मान कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, बी यानी 7 का स्क्वायर। 24 गुना 24 हो गया 576, 7 गुना 7 हो गया 49। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के आएगा 625। 625 का रूट होता है 25। यानी हम लोगों ने जाना कि h का यानी AC का वैल्यू कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। कब, अब देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साइन ए और कोस ए का मान निकालने। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, कोस थीटा का B/H। ठीक, पहले इसको सॉल्व कर लें हम लोग। देखिए साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H। लेकिन यहाँ क्या लेने बोल रहे हैं, ए को। जब हम लोग ए को एक लेंगे तो उसके ठीक सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, बी नहीं, ये भुजा हो जाएगी पी। जिसको हम लोग कोण लेंगे उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। तब ये क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। यानी पी और बी लंब और आधार आपस में चेंज करते रहता है, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। उस अनुसार फॉर्मूला है P/H। तो देख लीजिए P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू कितना है 7, और H का वैल्यू कितना है 25। ठीक, फिर B/H, B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, और H का वैल्यू कितना है 25। ये हो गया साइन ए और कोस ए। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कोस सी। साइन का फॉर्मूला वही होगा P/H, कोस का B/H। लेकिन चेंजिंग क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी लिया जा रहा है, उसमें कौन क्या लिया जा रहा है, सी। देखिए जब कोण हम लोग सी मानेंगे, देखिए जिसको हम लोग कोण मानते हैं उसके ठीक सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब। उसके ठीक सामने की भुजा लंब हो गई, और ये भुजा क्या हो जाएगी तब, आधार। कर्ण चेंज नहीं होगा। तो क्या दिया, पी क्या है P/H। पी का वैल्यू कितना है 24 बटे H का वैल्यू कितना है 25। फिर B/H, V का वैल्यू कितना है 7, और फिर H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25। तो ये हो गया दोनों आंसर। कहीं किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे मैंने पूरा इजी वे में बताया है, कहीं दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है आकृति 8.13 में दिया गया आकृति है, उसमें tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्या हो गया, P है और ये H है, और B का मान नहीं दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है B बराबर, B माने आधार,
आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, आधार यानी 12 का स्क्वायर। जब 13 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144। एक सौ उनहत्तर में से 144 जब घटेगा तो आ जाएगा 25, 25 यानी 5। तो b का मान आ गया 5, b यानी क्यू आर का मान कितना आ गया 5। चलिए ये हो गया 5। अब हम लोग को निकालना है इसमें 10p माइनस कोट r। 10 का फॉर्मूला होता है पंडित बिहारी प्रसाद हरि होरी बोल p बाय b, और 10 का अपोजिट होता है कोट यानी b बटे p। चलिए 10 में 10p बोल रहा है, यानी अगर जब हम p लेंगे तो उसके ठीक सामने ये भुजा मेरा हो जाएगा p और ये भुजा हो जाएगा b। तो p का वैल्यू क्या हो गया 5 और b का वैल्यू क्या हो गया 12। कब? जब p लेंगे एंगल तब। अब क्या लेने बोल रहा है r। चलिए जब r लेंगे तो इसके ठीक सामने ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा आपका b। तो उस अनुसार हो जाएगा b का मान है 5 और p का मान कितना हो गया 12। 5/12 में से 5/12 जब चला जाएगा तो हो जाएगा 0, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 0। पूरा इजी वे में बताया गया है क्वेश्चन। कहीं अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है साइन a बराबर 3/4 कोस और टेन का मान ज्ञात करना है। आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा या ए ही लीजिए, कोस थीटा या कोस ए, टेन थीटा यानी टेन ए भी ले सकते हैं। फॉर्मूला बताया था कि पंडित बिहारी प्रसाद हरि बोल, यानी साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कोस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर 3/4, यानी 3 किसका मान हो गया p का और 4 किसका मान हो गया h का, यानी p और h दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में p और h का मान दिया हुआ है तो हमको निकालना है क्या b। तो b का फॉर्मूला होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण यानी h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो हो जाएगा 7, यानी b का वैल्यू हो गया रूट अंडर 7। चलिए हमको निकालना है कोस और टेन का वैल्यू। चलिए क्या बोला जा रहा है b बाय एच, b का वैल्यू कितना दिया है रूट अंडर 7 और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4, 7 रूट बट 7/4। फिर p बाय एच, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है रूट अंडर 7, यानी साइन थीटा का मान दिया हुआ है p बाय एच। तो हम लोगों ने क्या किया, p का मान क्या हो गया 3, h का मान क्या हो गया 4। तो b बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 में से 9 गया 7 हो गया। तो यानी b का मान रूट अंडर 7। हमको निकालना था कोस ए, कोस ए का फॉर्मूला होता है b बाय एच। तो b का मान दिया रूट 7 और h का मान कितना दिया हुआ है 4। फिर निकालना है 10 का, तो होता है p बाय बी, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है
3 और b का वैल्यू कितना निकला है, √7। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कोट a बराबर 8 दिया हुआ है और ये 15 क्या चीज में है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, कोट का फॉर्मूला होता है b/p, b/p यानी आधार बटे लंब। तो b का मान दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है, हम लोग क्या निकालना है, h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। तो देखिए p² यानी p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 15 गुना 15 हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64। 225 और 64 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 तो 289। और 289 जो होता है वो किसका रूट होता है, 17 का, यानी h का मान कितना निकल गया हमारा, 17। हमको निकालना है साइन a और सेक a। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h और कोस थीटा होता है h/b। ठीक है, p का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई, p का वैल्यू दिया हुआ है 15 और h का मान कितना निकल गया, 17 यानी 15/17 आंसर। और h का मान कितना दिया हुआ है, 17 और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8, 17/8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 यानी सेक का मान दिया हुआ है। देखिए फॉर्मूला आप लोगों को मैंने ट्रिक से बताया है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा था, इसका ट्रिक होता है पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल। साइन थीटा और p/, इसी का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। तो यही फॉर्मूला होता है, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। तो हम लोगों को दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, यानी कहने का मतलब है सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b, यानी h का वैल्यू दिया हुआ है 13 और b का वैल्यू दिया हुआ है 12। तो यानी h और b हमारा दिया हुआ है, तो हमको निकालना है p। तो p बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए h का वैल्यू दिया हुआ है 13, चलिए 13 का स्क्वायर कर दें। b का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 को जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा 25, और हमको पता है कि 25 किसका होता है, 5 का रूट होता है, यानी p का मान कितना हो गया, 5। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला देखिए क्या है, साइन का होता है p/h, तो p/h, तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5।
और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, तो ये हो गया 5/13 आंसर। ठीक है। कोस का होता फॉर्मूला b/h, तो b का वैल्यू है 12, h का वैल्यू है 13, तो 12/13 आंसर। टेन का होता है p/b, तो p का वैल्यू देखिए कितना है, p का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, ये हो गया आंसर। इसी को हम पलट देंगे, यानी सेक तो दिया हुआ है, सेक को छोड़ दीजिए। अब देखिए हमको निकालना क्या है, अब निकालना है कोसेक और कोट। तो हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा 13/5। 10 का उल्टा कोट, तो ये हो जाएगा 12/। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अगर किन्हीं को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए।